Now we will discuss the questions of specific resistance and resistance. First question, theoretical question, very easy question. First three questions are very easy. First question, resistivity of a conductor depends upon. किसी भी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके. ऑप्शन है रेजिस्टेंस पर, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं. तो देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. एंड हमको मालूम है कि ये जो होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी नहीं, लंबाई पे नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. सो करेक्ट आंसर इज delta, none of the above characteristics. Okay. Second question is resistivity of a conductor depends on. चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वॉल्यूम पे नहीं, टेम्परेचर पे. यस, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच की जो टक्कर है वो बदलती है और उसके कारण से उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज आता है. डिटेल में हम आगे और देखेंगे. नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन. फिर से वही क्वेश्चन है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, डायमेंशन पर, मटेरियल पर. यस, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पर डिपेंड करती है. कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, रबर के लिए अलग है. Next question, when current passes through a conductor, the heat produced is due to. जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ये टकराते हैं कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के, ऑप्शंस आर फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, नो इंटर एटॉमिक कोलिजन, नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स. यस, डेल्टा इज बेटर आंसर. इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकराते हैं पर वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है उसके अंदर का कि वो कम होती है, अदर एटम से कोलिजन ज्यादा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डेल्टा होगा. देन क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन सीमेंस पर मीटर एंड सीमेंस पर सेंटीमीटर इज. सो एक बार और देख लेते हैं इसको. देखिए सीमेंस तो वैसे ही है, मीटर और सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो सीमेंस पर मीटर इट इज एक्चुअली रिटन एज लाइक दिस. अब आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. तो व्हाट इज 1 मीटर, इट इज 100 सेंटीमीटर. सो ये पावर ऊपर जाएगी, इट कैन बी रिटन एज s इंटू 10 टू द पावर, सीमेंस इंटू पावर नीचे तो -2 है, तो इट इज सीमेंस पर सेंटीमीटर. So it is written as 0.01 Siemens per centimeter. इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे so it is correct answer is D, delta. Next question, the length of a conductor is halved. Its conductivity will be. लंबाई को काट दें, मैंने बताया था आपको, खींच दें, कंप्रेस कर दें. कंडक्टिविटी केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. करेक्ट आंसर इज बी, अनचेंज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 into 10 to the power -7 ohm into meter. The resistance of the given wire of a particular thickness and length is 1 ohm. If the diameter and length of wire both are doubled, the resistivity will be. डायामीटर और लेंथ को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना होता है. सो पहले जितनी थी 1 into 10 to the power -7 वही रहेगी. करेक्ट आंसर इज ए, 1 into 10 to the power -7. हाँ, रेजिस्टेंस पे जरूर फर्क पड़ेगा लेकिन रजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. 1 ओम है तो वो 1 ओम से आप कितना भी वो कर ले, रजिस्टिविटी रिमेन सेम. आगे आएंगे क्वेश्चन हम देखते हैं. Next question, a wire 100 centimeter long and 2 millimeter diameter has a resistance of 0.7 ohm.
द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज। देखिए वायर की लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। 100 सेंटीमीटर इज करस्पॉन्डिंग टू 1 मीटर। 2 मिलीमीटर डायामीटर, इसकी डायामीटर दी हुई है 2 मिलीमीटर, सो इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3। रेजिस्टेंस 0.7 ओम। द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, सिंपल यूज द फॉर्मूला रो L upon A, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इज गिवन 0.7 ओम, रो वी हैव टू फाइंड आउट, लेंथ इज 1 मीटर, करेक्ट यूनिट इज 1 मीटर, एंड 2 मिलीमीटर डायामीटर, तो व्हाट इज इट, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायामीटर 2 मिली मीन्स 10 टू द पावर -3 और स्क्वायर मीन्स इट इज दिस स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया πd²/4 डायमीटर के टर्म्स में, IR² हम लिख सकते थे। इसको सॉल्व कर लीजिए रजिस्टिविटी के लिए। इट इज रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय π/4, सो पाई को आप लिख लीजिए 22/7, बाई 4 भी है नीचे, यहां लिखा मैंने, दिस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ओपन 2 स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 2 -6, यही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 को कैंसिल करेंगे तो 1 0 नीचे आएगा, ये 7 कैंसिल आउट, 4 से भी कैंसिल आउट, ये 10 बच गया। नाउ 22 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस पावर एक ऊपर जाएगी, 10 टू द पावर -7, सो इट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर, एक 10 यहां चला गया, इट इज -6 ओम इंटू मीटर। बी इज करेक्ट आंसर। Next question, two wires of equal length and material X and Y have same resistance. उनके दोनों के रेजिस्टेंस बोलते हैं सेम है, ओके। सो रेजिस्टेंस ऑफ 1 और X is same as resistance of Y or 2. The ratio of radii of the two wires is, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द टू मटेरियल आपको पूछा हुआ है कितना है, लेंथ इक्वल दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं फिजिक्स में। इट इज व्हाट, रो लेंथ, सेम लेंथ है, कैंसिल हो जानी है, एरिया πr², सो रेडियाई का रेशियो भी दिया हुआ है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ 2, रो 2, व्हाट इज इट, लेंथ, इट इज L2, पाई इंटू R2²। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। नाउ R सेम है, रो 1 बाय रो 2 पूछा हुआ है, जस्ट कैंसिल आउट दिस, इट इज व्हाट, L2 बाई L1, लेंथ तो सेम है, 1:1 है, मल्टीप्लाइड बाई R1 बाई R2 द होल स्क्वायर। मैं तो आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, जब नहीं तो आप R1 बाई R2 दिया हुआ है 1:2, उसका स्क्वायर डायरेक्ट डाल देना जब क्वेश्चन करेंगे तो। सो इट इज 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, 1:4। सी इज करेक्ट आंसर। Next question, if N, E, T and M represents electron density, charge, relaxation time and mass of an electron respectively, then the resistance of the wire of length L and cross sectional area is, ये तो सीधे फॉर्मूला होता है ML upon NE² tau into A। yes, this is the answer। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे से पूछ लेते रजिस्टिविटी, तो इसको आप इक्वेट कर देते, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, इट इज इक्वल टू ML, ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी में, टाउ इंटू A। सो L अपॉन A हटा दो, L अपॉन A हटा दो, तो रो जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, इट इज M अपॉन NE² टाउ, M अपॉन NE² टाउ।
Next question, increase in which property of free electrons causes increase in resistance of the conductor with rise in temperature? टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का कौन सा गुण बढ़ के कारण तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए नंबर डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, द्रव्यमान, नन ऑफ द अबव। यस, नंबर डेंसिटी, एन बढ़ जाता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो उसमें कोलिजन बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इज टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दोनों का, मतलब रजिस्टिविटी सेम होगी। लेंथ का रेशियो है L2L एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज 4A एंड A रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आंसर इज 1:1, मटेरियल सेम है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन the ratio of their resistances of the two wires, तो दोनों तार के रेजिस्टेंसेस का रेशियो बतलाना है। R1/R2 कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत होते हैं फिजिक्स में, दो कंडीशंस दे देते हैं और उनको फिर आपको सॉल्व करना होता है। इट इज व्हाट, सेम फॉर्मूला 2 बार लिख लेना, मटेरियल सेम था, रो एंड रो कैंसिल कर देना। इट इज सो सिंपल, L1/L2 मल्टीप्लाइड बाई, ये पलट के ऊपर जाने दीजिए, A2/A1, सिंपली पुट L1/L2, L और 2L था, मल्टीप्लाइड बाई A2/A1, A एंड 4A था, तो यहां पे ये 4A नीचे आ जाएगा, 4A एंड A ऊपर जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, L L A A कैंसिल, 1/4 2 8। करेक्ट आंसर इज 1:8, B is correct answer.